हेलो माय यूट्यूब फैमिली, क्रिएटिव काशी वासी में आपका फिर से स्वागत है। 0.5 बनारस गिरी में आइए आपको लेके चलते हैं, जो कि कैंटोनमेंट में 2 डेज़ का फेस्ट लगा था। यहाँ पे क्रिएटिव स्टॉल्स, आर्ट और कैंटोनमेंट से रिलेटेड बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें लगी थी। जैसा कि आपको लेके चलते हैं, देखिए फर्स्ट स्टॉल पे यहाँ पे आर्ट से रिलेटेड चीज़ें थी, क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें थी, हर्बल चीज़ें थी, हैंडीक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 80% हैंडीक्राफ्ट चीज़ें ही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हाथ से बने बैग और सब यूथ का बना हुआ था। ये हैंडीक्राफ्ट क्रंचीज, बैग्स, इयररिंग्स और भी बहुत कुछ चीज़ें मैंने छोटे में कैप्चर करा है अपनी फैमिली से शेयर करने के लिए। और ये प्यारी प्यारी साड़ियाँ, मैंने इनसे बात भी की, मैंने इनका पेज भी फॉलो करा हुआ है कि मैं आपसे ज़रूर परचेज़ करूँगी। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के स्टॉल में और क्या क्या मिलता है। उसके बाद मतलब बहुत ही खूबसूरत, और जेंजीज वगैरह बहुत अच्छे से गेटअप और ड्रेसअप होकर के आए हुए थे। और नेक्स्ट स्टॉल में हम देखते हैं प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से हैंडीक्राफ्ट्स, और यहाँ पर हेयर स्टाइल भी लड़कियाँ बनवा रही थी, और मेकअप और कप्स, मग्स। आप अपने दोस्तों को और प्यारजनों को ठीक ठाक रेंज में अच्छे से गिफ्ट्स कर सकते हैं यहाँ से परचेस करके। और आप देख सकते हैं आजकल फैशन में बहुत ज़्यादा बो हेयर क्लिप्स हैं। और ये देखिए आर्मी कैंप के बहुत प्यारे प्यारे परफॉर्मेंस, जो कि थोड़े से यूनिक थे और बहुत ही अट्रैक्ट कर रहे थे। उसके बाद बैंड वगैरह भी थी, और लाइटिंग आप देख ही सकते हैं, डेकोरेशन आप देख ही सकते हैं, बहुत ही, और बलून्स वगैरह। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने सोचा देखते हैं आगे और क्या होता है। फिर यहाँ पे आप देखिए बहुत ही अच्छा योग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस, और लोग अपने अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें ट्राई कर रहे थे, लकड़ी से बने हुए। और उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल पे, यहाँ पर देखते हैं और क्या है। तो डेकोरेशन कैप्चर करने के बाद कलरफुल बहुत, और सबसे अच्छा चीज़ ये था कि हवा बहुत अच्छी चल रही थी। हवा जब अच्छी चलती है, सफोकेशन नहीं होता है, तो क्राउड में भी चीज़ें एंजॉय करते हैं। और खाने की बहुत टेस्टी टेस्टी स्टॉल्स थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। क्या था, हाँ जी, गोलगप्पे, चाट, मोमोज और बहुत कुछ। मुंह में बस पानी ही आया जा रहा था। मैं सोचती हूँ कोई मेरा भी कैप्चर करे, बट टाइम और लोगों के ना होने की वजह से खुद को तो मैं नहीं कर पाई। बट उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और पाव भाजी बहुत टेस्टी था, यहाँ पर मैंने गोलगप्पे वगैरह ट्राई किए, चाट से रिलेटेड चीज़ें। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको और क्या क्या था। उसके बाद कार्टून से रिलेटेड चीज़ें, आर्ट से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी, कैफ़े वगैरह, फेस पे आर्ट। बहुत ही, मुझे लग रहा था यार 3 4 4 दिन होना चाहिए, 2 दिन में पता नहीं क्यों बंद कर देते हैं। क्या ही मज़ा मिलता है इन लोगों को। और आपने देखा ही होगा इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे लोग और जेंजीज काफ़ी रील्स बना रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो मैं भी ट्राई करूँगी, बट कुछ नहीं से कुछ बेटर। तो आइए आपको आपको लेके चलते हैं और क्या क्या यहाँ पर था, और इंटरेस्टिंग, और क्या क्या डिफरेंट, और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। और हम भी इंस्पायर होते हैं कि हम लोग भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और डांस परफॉर्मेंस, बैंड बहुत ही मज़ेदार हो रहा था। मैं जिस टाइम गई थी उस टाइम कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं थी, तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। बट आप और रील्स वगैरह में, वीडियोस में जा कर के देख सकते हैं, कुल्फ़ी वगैरह मिल रही थी। बस डिफरेंस यही रहता है कि जो चीज़ें बाहर आपको 10 में मिल जाएंगी, यहाँ 50 में, 100 में मिलती हैं। बट ठीक है, लाइफ इंजॉय करना है, इनको भी तो अपना घर चलाना है, कभी कभार इनको भी हेल्प करना चाहिए। फिर डोसा वगैरह ट्राई करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और चाय कॉफ़ी का मज़ा लेते हुए फिर से मैं वेट कर रही थी क्लीट फेस्ट के बाद फिर कुछ पढ़े, तो पढ़ा भी। बट मैं जो फर्स्ट डे आ नहीं पाई, तो सेकंड डे आकर के मैंने इसको वीडियोस वगैरह बनाए बहुत अच्छे से, और आप लोगों से वो शेयर करने के लिए। तो मैं, कुछ कुछ फ़ायदा भी होता है यूट्यूबर होने का, कि हम लोग आ जाते हैं और शेयर कर पाते हैं अपनी फैमिली से, और बहुत ही अच्छा मज़ेदार वीडियो और व्यूज़। आपको जो प्रेजेंट होकर के लाइव एक्सपीरियंस होता है, उसका मज़ा वीडियो में नहीं आता है। बट वीडियो में हम जो लोग आ नहीं पाते हैं, उनसे मुखातिब होने के लिए हम लोग अपनी बातें और अपने थॉट्स, और हमें क्या अच्छा लगा। फिर कुछ दूर चलने के बाद ये इयररिंग्स बड़े प्यारे प्यारे थे, जो मैंने वीडियोस वगैरह बनाए, आप देख सकते हैं। और मैं भी इंस्पायर हो रही थी कि मैं भी कुछ ऐसा करके और अपने फैमिली से
और आर्ट फेस्ट में अपना भी स्टॉल लगा सकती हूँ और अच्छा लगता है, मनोबल बढ़ता है और कुछ और बेस्ट से और बेस्ट करने का मिलता है। उसके बाद थोड़ी दूर आगे चलते हैं, फिर पोर्ट्रेट आर्टिस्ट यहाँ पे थे, क्राफ्ट आर्टिस्ट के अलावा पोर्ट्रेट आर्टिस्ट थे और क्रंचीज़ वगैरह, छोटे बड़े सारे फैमिली बैकग्राउंड के लोग और अच्छा खासा मज़ेदार। सबसे ज़्यादा फैशन देखने को मिलता है कि कैसे कैसे अपने आप को ड्रेसअप करके सब जंजीस और बड़े छोटे आर्टिस्ट आ रहे हैं। अभी तो हम लोग भाई मैच्योर होते वाले एज में आ रहे हैं, तो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आप ये देखिए क्रोशिए वगैरह और ऊन से बना हुआ वॉल डेकोरेशन की आर्ट की चीज़ें, और बहुत प्यारा। आज के टाइम में भाई जॉब वॉब तो लगनी नहीं है, किसी किसी की लगती है, तो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सब करना चाहिए और कोई बुराई नहीं है। उसके बाद सूत हम लोग जैसे कैसे काम करते हैं, साड़ियाँ कैसे बनाते हैं, बुनाई कैसे होती है, यहाँ पर वो ब्रीफ में भैया बता रहे थे जिनका ये इंस्टॉल था। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए इनकी बातें वगैरह। उसके बाद और देखते हैं क्या है यहाँ पे। फिर थोड़ी देर आगे बढ़ने पर देखते हैं भाई बाटिक प्रिंट्स हैं, और यहाँ पर ये मेहंदी भी लगा रहे थे इससे, और आप प्रिंट ले भी सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर पौधे से रिलेटेड मतलब कुछ शो पीस वगैरह, शो प्लांट वगैरह, ड्रम टाइप के, डमरू टाइप के, ढोलक टाइप के, बड़े बड़े बहुत ही अच्छे। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉल पर था मिठाइयाँ, यूपी कॉलेज के फेमस लाल पेड़े। और उसके बाद ये वॉल डेकोरेशन की चीज़ें, बैग्स, अच्छा है ना, सबको ट्राई करना चाहिए। और उसके बाद क्या था, बस फिर उसके बाद आगे निकलते हैं। और ये ब्रीफ में आप लोगों से शेयर करने के बाद म्यूज़िक वगैरह भी थी, मैं शॉर्ट्स में ज़रूर ट्राई करूँगी आज। अब उसके बाद नेकलेस, बीट से रिलेटेड ज्वेलरीज नेक्स्ट स्टॉल पर थी। उसके बाद वुडन से बने जो है खिलौने वगैरह, मज़ेदार चीज़ें। उसके बाद फिर मैं जब भी 80 और घाट जाती हूँ तो मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें ली थी ऐसे ही, जैसे लकड़ी से बने ऑटो, बाइक्स, लट्टू, खिलौने, झालर मोतियाँ। और भगवान जी, हम सबको मिल कर के एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि बहुत अच्छा ग्रोथ हो सके और बनारस अच्छे लेवल पे अपने को पहचान दिला सके कि भाई हम भी आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्टों का हब है। ऐसे ही थोड़ी ना कोई भी आकर के कुछ भी बोल के निकल जाएगा। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे ही तरक्की होते देखने के लिए। मोदी और योगी जी को धन्यवाद इतना आगे बढ़ाने के लिए बनारस को। और उसके बाद आप ये देखिए, ये मुझे कुछ ऐसा चीनी मिट्टी सा लग रहा था, बहुत टेराकोटा स्टाइल आर्ट और बर्तन और स्मोक रखने के लिए चीज़ें, बहुत अच्छा खूबसूरत। जैसे ही अपग्रेड हो रहा है बनारस और सही देखने को बहुत मिल रहा है। बहुत धीरे धीरे भीड़ भी हो रही थी, म्यूज़िक अच्छा था। उसके बाद थोड़ी दूर पर आते हैं, चाक का यूज़ करके बर्तन बनाना सिखाया जा रहा था, जो कि हमारे पिछली पीढ़ी से आने वाली पीढ़ी में विलुप्त होती जा रही है। इन सब छोटे छोटे प्रयासों से लोग हमारे कल्चर से जुड़े रहेंगे और भूलेंगे नहीं। और आप जैसा देख रहे बर्तन बना करके लोगों ने सूखने के लिए यहाँ रख दिया है। और फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं, फिर छोटे बड़े हर तरह के स्टॉल थे। और फिर बाहर निकलते हैं और देखते हैं और आगे क्या है। और रेडी पर वहीं पर जो स्टॉल नहीं लगा पाए थे, उन्होंने खिलौने प्लास्टिक के ये सारा बेचा। उसके बाद आते हैं, ये देखिए लड़कों को, बच्चों को ये बहुत पसंद है, कार्टून्स। किसको किसको पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं और फिर डिटेल में आपको दिखाते हैं कि क्या क्या था। मेरे पास भी दो है, एक मैंने अपने गाड़ी में लगा रखा है, एक। इन सब चीज़ों के बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं आगे के स्टॉल्स में क्या क्या है। तो वही हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें, आर्ट से रिलेटेड चीज़ें। तो आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा और प्रोत्साहित कीजिएगा, ताकि मैं भी अगले बार ग्रोथ करने के बाद स्टॉल्स वगैरह लगा सकूं। और मज़ा ही आ गया, बहुत बढ़िया, उम्दा। उसके बाद लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।